एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था झूरी काची। उसके पास दो बैलें थी, हीरा और मोती। वह उन्हें खूब मानता और खूब प्यार से रखता। एक दिन उनके घर में उनका साला आया। नमस्ते जी, आप कैसे हैं? नमस्ते भाई, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो ना, कुछ दिनों के लिए मुझे आपकी बैलों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, तुम उन्हें ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रास्ते भर बेचारे बैल यही सोचते हुए जा रहे थे कि बेचारों को जूरी ने क्यों बेच दिया। उन्होंने सोचा कि अगर उनसे नहीं होता था तो ज़्यादा काम ले लिया करते, लेकिन क्यों बेचा उन्हें। इसलिए वो जाने में बहुत परेशानी किए। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको रुको रुको। दोनों पूरे दिन थके हारे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी, लेकिन गुस्सा भी थे कि उन्हें क्यों बेचा गया। तब तक मैं वहाँ पर गया आता है और बोला, लो खाओ। इन लोगों ने उस नाद की तरफ देखा तक नहीं और गुस्से में जाकर बैठ गए। अब जब उन्होंने कुछ नहीं खाया, तब गया ने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया रात भर। अब दोनों ने रस्सी को चबा चबा करके पतला कर दिया और दोनों वहाँ से भाग गए। हीरा और मोती वहाँ से भागकर वापस जूरी के घर आ गए। तभी जूरी बहुत खुश होता है और उन्हें प्रेम आलिंगन और चुम्बन करता है। और तभी उसकी पत्नी बोलती है, ये नमक हराम बैल वापस आ गए। नमक हराम क्यों बोलती हो? नमक हराम नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ इन्हें? गया ने इन्हें खाना पीना नहीं दिया होगा, इसीलिए तो आ गए। आप ही जानते हो क्या बैलों को खिलाना, और सब तो पानी पिला पिला करके रखते हैं। आज इन्हें कोई भी खाना नहीं देगा, इन्हें सूखा भूसा देंगे, चाहे ये मरे या जिए। अब गया उन्हें वापस अपने घर ले आता है। गया उन्हें और भी मोटी रस्सी से बांध देता है और जाकर नाद लेकर आता है जिसमें फिर से सूखा भूसा पड़ा था। उन्होंने देखा, जब सूखा भूसा देखा तो वह बिल्कुल खुश ना थे और बैठ गए। फिर एक लड़की आती है जो भैरों की लड़की थी। उसके हाथ में 2 रोटी थी। वह प्यार से उन्हें खिलाती है और बोलती है, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, खा लो। इन 2 रोटियों से उनका पेट ना भरता, लेकिन मानो हृदय को शांति मिल जाती। दूसरे दिन दोनों बैलों को हलों में जोता गया और गया ने हीरा के नाक पर जोर जोर से डंडे जमाए, जिस पर मोती को गुस्सा आया और सब कुछ उलट पुलट के रख दिया। इस बार दोनों बैलों को और भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था, क्योंकि वह पिछली बार भाग गए थे, इस बार भाग ना पाए इसी कारण से। और इस बार इतनी मोटी रस्सी थी कि वह चबाने पे भी पतली ना होती। फिर वहाँ पे वह लड़की फिर से आती है और उन्हें 2-2 रोटी खिलाती है और वह उनकी मंशा समझ जाती है कि उन्हें भागने का मन है, इसलिए वह रस्सी खोल देती है। फिर भी हीरा नहीं भागता है तो मोती बोलता है, भाई क्यों नहीं भाग रहे? हीरा बोलता है, नहीं भाई, हम लोग की जैसे आत्मीयता जुड़ गई हो इस लड़की से। बोला, क्यों भाई? बोला, क्योंकि इसकी भी मम्मी नहीं है और इस पे इतना जुल्म करती है इसकी सौतेली माँ, और हमारे यहाँ पर गया कितना जुल्म करता है और जूरी कितना प्यारा था। इसी कारण से हम लोग की आत्मीयता जुड़ गई है और मुझे इधर से जाने का मन नहीं। मोती बोलता है, हाँ यार, मुझे भी जाने का मन नहीं। लेकिन फिर तब तक में वो लड़की चिल्लाती है, अरे फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। फिर उन दोनों को मजबूरी में भागना पड़ता है। अब दोनों भागते भागते रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में जा पहुंचते हैं, जहाँ पर वह दोनों खूब मज़े से मटर खाते हैं।
अब सामने से एक सांड दौड़ता हुआ आया। दोनों बहुत डर गए। न भागते बन रहा था न लड़ते बन रहा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया वो एकजुट होकर लड़ेंगे। जब सांड मोती की तरफ बढ़ा तो पीछे से हीरा ने मारा, और जब वो हीरा की तरफ बढ़ा तो मोती ने मारा। ऐसे करके उन्होंने सांड को हरा दिया। तभी मोती बोलता है, क्या भाई, इसको मैं एक सींग मार के मार डालूं? तो हीरा बोलता है, नहीं भाई, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए दोनों उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। दोनों सांड को हराने की खुशी में थे, तो मोती को और खाने का मन था, तो वो गया अंदर। लेकिन हीरा ने समझाया, फिर से मत जाओ वरना फिर से कोई मुसीबत आ जाएगी। लेकिन वह सींचे हुए जगह पर गया और फिर से मटर खाने लगा। लेकिन हीरा तो मेड़ पर था। तब तक दो शिकारी आते हैं और मोती को पकड़ लेते हैं। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर हीरा भी वापस गया और अपने आप को भी पकड़वा लिया। दोनों शिकारियों ने अब उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया था। अब हीरा को बहुत गुस्सा आया, तो हीरा ने सींग मार मार के मिट्टी का एक चीपड़ गिरा दिया। तभी दोनों चौकीदार आके उसे बांध के चले गए। फिर मोती ने को उत्साह भरा हीरा ने बोला कि तुम कर सकते हो भाई, तुम्हें अब करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब मोती मार मार के एक हाथ दीवार गिरा देता है और फिर सभी जानवर भागने लगते हैं। बहुत दिन हो गए थे, ना उन्हें ढंग से खाना मिलता ना पानी, तो इसलिए वह बहुत पतले हो गए थे। जो भी नीलामी के लिए आता सब इनकार करके चले जाते। आखिरी में एक दड़ियल आया जो उन्हें नीलामी करके ले गया। अब वह दड़ियल उन्हें अपने घर ले जा रहा था। तभी उन्हें लगा यह रास्ता तो कुछ जाना पहचाना सा है। उन्हें याद आया, अरे यही रास्ता है जो झूरी के घर जाता है। इसलिए उनकी सारी थकान मिट गई और वो भागे झूरी के घर की ओर। अब हीरा मोती घर वापस आए तो सबको बहुत खुशी हुई। झूरी ने उन्हें चुम्बन किया और गले से लगाया। अब मालकिन भी बहुत खुश हुई और चुम्बन किया। तब तक में वह दड़ियल फिर से आता है। अरे मेरे बैल, मेरे बैल। अब झूरी बोलता है, नहीं ये मेरे बैल हैं। नहीं, मैंने अभी इन्हें खरीदा है। जब तक मैं नहीं बेचता ये तब तक इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। अब हीरा को बहुत गुस्सा आता है और बहुत तेज वह उस दड़ियल को मारता है और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद।